तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को आज हमारे पास भेजा इशिता जी ने। इशिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं और इन प्रश्नों को हमने कई अन्य जगह से वेरीफाई किए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं। एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आगे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अगली किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 7052547003। इस पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? यानी कि कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 में सर्वश्रेष्ठ यानी कि टॉप पर रहा है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश जो है, इसको पहला स्थान दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा किसको दिया गया है, पूछा जा सकता है आगे आपसे एग्जाम में, क्योंकि दूसरा तो अपने एमपी को ही मिला है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, हमारा काम ये है कि केवल प्रश्न ही नहीं बताना, प्रश्न बताना, प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी बताना और इससे आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है, ये भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट में। देखिए, चलिए तो देखिए, उत्तर प्रदेश यूपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पहला स्थान जो है यूपी ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का, यानी कि दूसरे स्थान पर अपना एमपी रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, अब ये योजना पूछी गई, तो इस योजना के बारे में पूछेंगे मतलब कब शुरू की गई थी, क्या इसका लक्ष्य है? तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म देकर के पूछ लेते हैं नाम। ठीक है, भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, पीएमएवाई योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन मिलियन जो है घरों का निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य आपको याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, कब तक लक्ष्य रखा है और कब शुरू की गई, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सही आंसर है सोवियत संघ यानी कि रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए, अब ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जब संविधान का एक प्रश्न आया था तो संविधान के प्रश्नों के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी थी कि कौन सा जो है मूल मतलब कौन सा जो है कहाँ से लिया गया है संविधान में, ये सारी हमने आपको बताई थी। यहाँ पर देखिए रिपीट हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको यहाँ पर 3 से 4 नंबर का फायदा मिलने वाला है इस वीडियो में, जिनने पुरानी वीडियो देखी है। आज सुबह ही कथकली वाला हमने कराया था, ठीक है? और आज शाम को ही पूछ लिया गया, ठीक है? तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी 15 मार्च से लेकर के अब तक जीके, जीएस और साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी हमने एक अलग से वीडियो बना दी है। इस वीडियो के अंत में वो आपको देखने को मिल जाएगी इसी स्क्रीन पर। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाली है, ठीक है? कम से कम 6 से 7 नंबर आपके बढ़ जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अब तक उस वीडियो से 135 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, डेट याद रखिए, डेट पूछा जा सकता है, को तैयार किया गया था। और इस संविधान सभा में 284 सदस्यों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ हमने अपने संविधान में क्या चीज़ कहाँ से ली है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य तो बता दिया, रूस से लिया है। मौलिक अधिकार जो है वो हमने यूएसए से लिया है। समवर्ती सूची हमने मतलब आयरलैंड से ली है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है ना? और जो अपना राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर बुक लिखी है। अब अरविंद अडिगा पूछ लिए, यानी कि अब आपसे लेखकों के जो है किताबें वगैरह पूछी जा रही है, वो भी नए लेखकों की, मतलब अभी के ज़माने की 20वीं सदी के लेखकों की पूछी जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आगे आपसे चेतन भगत के जो पुस्तक और उपन्यास हैं, वो ज़रूर पूछे जाएँगे। तो चलिए चेतन भगत के कुछ पुस्तक और उपन्यास देख लेते हैं। तो देखिए, चेतन भगत के कुछ उपन्यास देखिए, तो अगर आपको कहीं पर वन इंडिया गर्ल नाम मिल जाए तो चेतन भगत का है, ठीक है? और रिवॉल्यूशन 2020 इनका है, हाफ गर्लफ्रेंड, उसके बाद में बात करें गर्ल इन रूम 105 2018 में प्रकाशित है, वन अरेंज मर्डर ये भी इनका है, ठीक है ना? और अभी हाल ही में इनका 2020 में जो है ये बनाया गया कौन-सा नवीनतम उपन्यास 400 दिन, ये 400 दिन याद रखिएगा, जो कि 2021 में प्रकाशित हुआ है और ये नया लेटेस्ट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में कि 400 दिन 400 डेज़ किसकी पुस्तक है? तो ये आपके चेतन भगत की पुस्तक है, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडेक्स, अब इंडेक्स का प्रश्न आज आ गया है तो काफ़ी सारे इंडेक्स हम आपको कवर करा देंगे क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से इंडेक्स वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो भारत की कौन सी इंडेक्स में कौन-सी रैंक रही है, वो हम आपको इसी प्रश्न में कवर करा देंगे महत्वपूर्ण। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किसने टॉप किया है? अभी अपने भारत की ही बात की जा रही है, भारत के अंदर, तो केरल ने इसमें जो है टॉप किया है, केरल ने जो है टॉप किया है इस रैंक में, ठीक है? चलिए कुछ और जानकारी देते हैं। तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है। कौन जारी करता है देख लेना, पीएससी के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है? कौन सा संस्करण था याद रखिएगा, तो ये 6वां संस्करण था, ठीक है? जिसमें 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 कौन है? तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है और तीसरे पर तेलंगाना है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, ठीक है? अब चलिए हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि भारत की क्या रैंक है, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो मतलब पूरे विश्व में आती हैं, उसमें भारत की क्या रैंक है, पहले स्थान पर कौन है और कौन जारी करता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, अब क्योंकि इंडेक्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 की बात करें तो भारत का स्थान है 107वां, ठीक है? पहले स्थान पर बेलारूस है और कौन इसको जारी करता है, तो वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्ट वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, ठीक है? भारत 107वें स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो भारत जो है वो 87वें स्थान पर है, पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है और हेनले और पार्टनर्स के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। विश्व शांति सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत 135वें स्थान पर है, आयरलैंड पहले स्थान पर है, आर्थिक और शांति संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत 68वें स्थान पर है, आइसलैंड पहले पर है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, केवल ना केवल पटवारी के लिए, एमपीएसआई पुलिस आ रही है, वन रक्षक आ रही है, उन सब के लिए भी ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सब हम कवर करा दे रहे हैं, ठीक है? एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। लोकतंत्र सूचकांक 2022 की बात करें तो भारत 46वें स्थान पर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्टार लगा लीजिए, आपसे पूछा जाएगा 2022 में भारत का स्थान जो है वो 150वां है, पहले स्थान पर जापान है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए। आगे प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल 100% इसको आप करके आएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं मेरे भाई, वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। सुबह ही, आज ही सुबह मैंने इसको कराया था कथकली वाला, केरल का ये लोक नृत्य है, आज सुबह कराया था और शाम को पूछ लिया गया, ठीक है? चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, जो अपने शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का? केरल का, ये अभी पूछा गया है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है? मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है और सत्रिय कहाँ का है? असम का है। और बिहू भी जो है वो असम का है, गरबा जो है गुजरात का है। तो ये सब आपको देख लेने हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भीमबेटका गुफाएँ किससे संबंधित हैं? यह प्रश्न पूछा गया था कि भीमबेटका गुफाएँ क्या हैं, किससे संबंधित हैं? तो सही आंसर है भीमबेटका की गुफाएँ शैलचित्र यानी कि रॉक शेल्टर से संबंधित हैं। कुछ जानकारी आपको भीमबेटका के बारे में बता दें, देख लीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, ठीक है? तो कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है, भोपाल के पास रायसेन है, वहीं पर भीमबेटका स्थित है, याद रखिएगा। लगभग 500 गुफाएं इसमें पाई गई हैं। चलिए 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है, यह आपसे पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है। आइए लिंगानुपात देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो 943 जो है वो भारत का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, अर्थात यहाँ 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है? कुछ और फैक्ट देख ले जनगणना के जो आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04 देश की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष कितने हैं? तो 82.14 पुरुष साक्षर हैं और 65.4 से जो है वो महिलाएं साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम कौन सा है? बिहार है, ठीक है? लेकिन टॉपर आजकल बिहार से निकल रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है ना? बिहार से ही टॉपर निकलते हैं, एसएससी का देख लो तो, यूपीएससी देख लो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉलर पीटर, ये बड़ा सा नाम है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना डीप प्रश्न पूछा है। तो देखिए मिजोरम के निवासी हैं ये जो पीटर फुटबॉलर है, भारत देश के निवासी हैं, मिजोरम के ये निवासी हैं, ठीक है? देख लीजिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कहा गया कि मिजोरम के युवा फुटबॉलर पीटर बियांग जुआला, पढ़ ही लिया, बियांग जुआला की मौत जश्न मनाने के दौरान रीढ़ की हड्डी के चोट लगने के कारण हो गई। अब ये कौन सा जश्न मना रहे थे? तो देखिए मिजोरम प्रीमियर लीग मैच में चनमारी वेस्ट एफसी के खिलाफ अपनी आइजोल आधारित टीम बेथेलम बैंगथलम
एफसी के लिए बराबरी का गोल करने के बाद पीटर 23 अपने सिर के बल पीछे की ओर गिर गया। यानी कि ये जश्न मना रहे थे और जश्न मनाते वक़्त क्या हुआ कि ऐसे पीछे इन्होंने जो है मतलब घूमे होंगे और वो सिर के बल नीचे गिर गए। तो जिसकी वज़ह से क्या हुआ, कुछ दिनों तक ये भर्ती रहे, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई और ये कहाँ के हैं, मिज़ोरम के निवासी हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? चलिए देखते हैं। भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिलाने के लिए आए थे कि भूटान का प्रधानमंत्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है और ये सब पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर, तीनों देख लेते हैं। तो लोटे शेरिंग जो हैं वो भूटान के हैं, ठीक है? एंथोनी एल्बांसे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुष्पा कमल दहल जो है वो नेपाल के हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो अब केवल एक नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पढ़ लीजिए। अब आपसे जो है जोड़ी मिलाने के लिए भी आ रहा है, ठीक है? यूपीएससी के निर्माण में किस एक्ट की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है? तो 1935 एक्ट जो है वो इसका सही आंसर था। हालाँकि प्रश्न 1935 के एक्ट से नहीं आया था। प्रश्न ऐसे आया था कि ऑप्शन ए और बी मिलकर के, ऑप्शन सी और डी मिलकर के, यानी कि ऐसे कथन निष्कर्ष के बारे में ये प्रश्न आया था। तो चलिए यूपीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, मनोज सोनी अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। मनोज सोनी 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। लोक सेवा आयोग के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसकी स्थापना हुई थी यूपीएससी की, ठीक है ना? बाद में भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित इसको किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके आज के संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, ठीक है? ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि कथन निष्कर्ष के बारे में पूछा गया था, इसलिए हमने आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन का जो है ना, सारे रासायनिक नाम वगैरह हम लगातार आपको याद कराते आ रहे हैं, डेली एक आ रहा है। आज भी आपसे पूछा गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आज हम फिर आपको रिवीजन कराएंगे क्योंकि विटामिन के प्रश्न आपके आते रहेंगे। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 की बात करें तो थायमिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, जैसे ही इन्होंने देखा कि विटामिन के नाम खत्म हो गए, ठीक है? तो अब उसके अंदर जाएंगे, विटामिन बी1 बी2 बी3 पूछेंगे, तो वो भी हम आपको कवर करा दे रहे हैं, ठीक है? विटामिन बी3 का नाम है निकोटिनामाइड। विटामिन बी5 का नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। ये प्रश्न पूछा गया है, अब आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है? विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का नाम है बायोटिन। विटामिन बी11 का नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बी12 का नाम याद रखिएगा साइनोकोबालामिन है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से प्रोटीन में जो है विटामिन में जो है धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट नामक धातु साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 में पाई जाती है, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड बता दिए। विटामिन सी का नाम, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल जो आज पूछा गया है। विटामिन ई है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है, ठीक है? तो पूरी जानकारी आपको हमने दे दी। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। लगातार आपको हम प्रश्न लेकर के आते रहेंगे, चाहे आपका वनरक्षा का एग्जाम आने वाला हो, उसके भी सारे प्रश्न आपके पास में आएंगे, और चाहे उसके बाद में आपका एमपीएसआई एमपी पुलिस आने वाला हो, सारे प्रश्न की हम प्रैक्टिस भी करा देंगे क्योंकि हमारे पास में पूरे प्रश्न आ गए हैं। कौन कौन से प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं, एमपीजी के, साइंस के, हिंदी के, मैथ रीजनिंग के, तो सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। कब? 26 तारीख के बाद, जब आपका पटवारी का एग्जाम खत्म हो जाएगा और वनरक्षक एमपीएसआई आने वाला होगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? चलिए उसके बाद में क्या प्रश्न है, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन सा कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का? तो चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए ये प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का, इनका ही कोई ऑप्शन दिया गया होगा। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, ये धुआं द्वारा जो वनों का विनाश जो रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो आपका मतलब कि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, ठीक है? अब चलिए कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना जो है योगदान देती हैं, इनसे प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस नहीं है और ऑप्शन अलग से दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है भाग लेती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में यूज की जाती हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो आपका आंसर होगा आगे अगर प्रश्न बनेगा तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन क्या कहलाता है? यानी कि अलग अलग पौधों के द्वारा अगर प्रजनन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम संकरण कहते हैं। कहते नहीं है भाई, गुलाब, एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब को मिलकर के मतलब बना दो तो एक ही पेड़ से दो प्रकार के गुलाब निकलेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको संकरण कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां पूछी जा सकती हैं, तो खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन, ये क्या है? ये अलैंगिक जनन की हैं। ये प्रश्न आगे बनेगा आपसे, ठीक है? लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है, ठीक है? चलिए अब पूछा जाता है कि पुष्प का नर जननांग कौन सा है, मतलब पौधे का नर जननांग कौन सा है? तो पुष्प जो होता है वो नर जननांग होता है, ठीक है? चलिए पीलिया रोग किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से पीलिया रोग होता है। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो पीलिया एक वायरस जनित बीमारी है जो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है, और ये पीलिया के बारे में पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पहले भी हमने आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी थी, ठीक है? चलिए, बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण करती हैं और आपकी जो आंखें होती हैं, जो नाखून होते हैं, ये पीले होने लगते हैं, ठीक है?
और इसमें वायरस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस सी जो है इसका वायरस होता है। बाकी आपको एक बात बता दें, चौहान अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अभी हाल ही में अपडेट की गई है। उसमें क्या है, जैसा आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर, मतलब कि पहले हिंदी के प्रश्न आ जा रहा है, फिर मैथ का आ जा रहा है, फिर इंग्लिश आ जा रहा है, फिर जीके आ जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न उसमें सेट किए गए हैं, ठीक है ना? तो उसके जॉइन करने से आपको क्या होगा, आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि जो टाइम कम पड़ रहा है ना, तो टाइम की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और नए-नए प्रश्न भी आपको मिल जाएँगे। लेटेस्ट जो अभी पूछे गए हैं ना 15 मार्च से, वो सारे प्रश्न उसमें ऐड करके अपडेट कर दिया गया है, ठीक है? तो क्या करेंगे आप, वहाँ पर जाकर के अपना डाउनलोड कर लेंगे चौहान अकेडमी ऐप, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे पटवारी की। वैसे उसकी प्राइस ₹150 है, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप हमारा कूपन कोड अतुल10 लगाएँगे, ये अतुल10 लगा देना है अप्लाई कूपन में, तो वो आधी हो जाएगी, ₹75 की पड़ जाएगी। 20 टेस्ट हैं, ₹4.5 की एक पड़ेगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए, ये आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आज पूछा गया था, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए क्या एक शब्द होगा? ठीक है, रोला उल्लाला आज छंद आए थे, रस को मिलाने के लिए उदाहरण, यानी कि रस दिया था और नीचे एग्जाम्पल दिए थे कि ये कौन से रस का ये उदाहरण है, ऐसा करके दिया हुआ था। एक पर्यायवाची, समास, मानवीकरण, अलंकार पूछा था, श्लेष अलंकार पूछा था, विलोम एक पूछा था, मुहावरे और शुद्धवर्तनी और कारक। अब चलिए इसकी पीडीएफ की बता देते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आज हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो कल छोड़ करके परसों इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और किन किताबों से कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसकी भी जो है पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। वहाँ उसके अंदर एक चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव करके, सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से लगातार प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं पीक्यूआरएस वगैरह के, ठीक है? बाकी पीक्यूआरएस की अलग से हमने वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देख कर के जाइएगा। आज जिन्होंने ये मतलब एनालिसिस भेजा, जिन्होंने प्रश्न भेजे, उन्होंने कहा कि बहुत फ़ायदा मिला है। आज सुबह ही वो वीडियो उन्होंने वो वीडियो देख कर के गई थी पीक्यूआरएस वाली, ठीक है? रीजनिंग की बात करते हैं, कथन निष्कर्ष के 3, रेशियो वाली रीजनिंग आ रही है, रेशियो रीजनिंग के 2 प्रश्न थे, इंग्लिश डिक्शनरी के 3 प्रश्न थे, कोडिंग डिकोडिंग के 4, सीटिंग के 2, एनालॉजी के 1 से 2 प्रश्न, नंबर सीरीज के 4 प्रश्न और सिंपल ब्लड रिलेशन आया था। मतलब सिंपल जो ब्लड रिलेशन नॉर्मली आता है, वही ब्लड रिलेशन आया हुआ था और मिरर इमेज इसमें ऐड कर दिया गया है। मिरर इमेज आज पूछा गया था। मैथ की बात करते हैं, डिस्काउंट के 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं, सीआई के 3 प्रश्न आए थे, जिसमें एक जो है वो किस्त वाला प्रश्न था, ठीक है? समांतर श्रेणी, एलसीएम, एचसीएफ, समांतर श्रेणी भी पूछी जाने लगी है, पढ़ करके जाइए। एलसीएम, एचसीएफ, डीआई जो है, बार ग्राफ की 3 डीआई आई थी, बॉड मास के 3, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न था, माध्य का 1 प्रश्न था, पार्टनरशिप से 2 से 3 प्रश्न थे और पाई चार्ट के भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर आज बहुत कम पूछा गया है, लगभग 15-16 प्रश्न जो है कंप्यूटर के पूछे गए हैं। इंग्लिश में प्रश्नों की संख्या अब बढ़ा दी गई है, ठीक है? एचटीएमएल से प्रश्न था, मेमोरी से कुछ प्रश्न था, वायरस से, एमएस वर्ड से, पावर पॉइंट से और एक्सेल से कुछ प्रश्न जो है पूछे गए थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो बैंकिंग मैनेजमेंट के अंदर पूछा जा रहा है, पॉलिट और आपके इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेखकों के कथन पूछे गए थे, बिजनेस के शुरुआती दौरों को क्या कहते हैं पूछा गया था, संगठन का एक, विपणन का एक, केस स्टडी के 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश की बात करते हैं, पीक्यूआरएस के 7 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है ना? 7 प्रश्न, सुबह 8 से 9 प्रश्न थे या और कल 10 प्रश्न थे, तो पीक्यूआरएस के ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। पीक्यूआरएस की ट्रिक वाली वीडियो हमने बना दी है, जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना, वो वीडियो आपको यहीं स्क्रीन पर ऐसे दिखाई देने लगेगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख करके ही जाइएगा, ठीक है? चलिए, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज 5 आए हुए हैं। कल सुबह आपको एक्टिव पैसिव की ट्रिक के साथ में वीडियो मिल जाएगी, वो भी ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि अब एक्टिव पैसिव ज़्यादा आने लगेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी। नरेशन 7, मॉडल वर्ब 1, एंटोसिनो 4, टेंस के 1 से 2 प्रश्न, ईडियम्स के भी 1 से 2 प्रश्न मिले हैं। ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल मैथ रीजनिंग को मिलाकर के 75 प्लस प्रश्न आए हुए थे। जीके साइंस 45 नंबर की आई थी, कंप्यूटर मात्र 18 नंबर का आया था, मैनेजमेंट 15 नंबर का और इंग्लिश जो है वो 30 नंबर की आई थी। 30 से ज़्यादा नंबर की इंग्लिश आई थी। उसमें क्या-क्या बढ़ाया था, वही पीक्यूआरएस ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है? एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ ज़्यादा कर दिए हैं, नरेशन के ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, यही सब प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बता दिया हमने। बाकी हिंदी की बात करते हैं, तो 25 प्रश्न हिंदी के पूरे आए हैं। आज के कट ऑफ की बात करें तो 135 प्लस जो है वो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जो लेवल है वो अब थोड़ा-सा अप हो चुका है, थोड़ा-सा हाई हो चुका है, ठीक है ना? जनरल का कट ऑफ 135 प्लस जाएगा। बाकी चौहान अकेडमी टेस्ट सीरीज़ के बारे में हमने बता दिया, अतुल 10 कूपन कोड लगा देंगे, चाहे कोई आप कोर्स खरीदते हैं या कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, वनरक्षक की किसी की भी, तो वो आपके सीधे 50% ऑफ हो जाएगा और आधी कीमत पर वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, अब इतना काम हमने आपके लिए कर दिया, अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना? और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे। कल सुबह एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना और आगे अगर आपका एग्ज़ाम हो तो इस नंबर पर प्लीज़ प्रश्न ज़रूर सेंड कर देना। जैसे कि आज इन्होंने प्रश्न सेंड किए हैं, तो आप लोगों को बहुत मदद मिल गई। ऐसे ही दूसरे लोगों को भी मदद मिलती रहेगी अगर आप भी इस प्रश्नों को सेंड कर देंगे। इशिता जी को एक बार फिर से हम धन्यवाद कहते हैं। चल ठीक है? और ये लगातार एग्ज़ाम एनालिसिस हमारा देखती रहती थी और इनको आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है आज के एग्ज़ाम में, ठीक है ना? चलिए, अब वो दोनों वीडियो आपके एग्ज़ाम अब आपकी स्क्रीन पर आने लगी होंगी, क्लिक करके दोनों वीडियो देख लेना। चलिए, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल सुबह हम जो है अपलोड कर देंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो, ठीक है?